अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में पेशावर शहर को एक बार फिर से दहशतगर्दी के कांटों में लपेटने की कोशिश की गई और सानिया पेशावर का गम आज भी ताज़ा है। लेकिन आज दहशतगर्दों ने पेशावर शहर को एक और गहरा जख्म लगा दिया, नमाजियों के खून की नदियां बहा दी। वो ये ट्वीट्स कर रही हैं, वो ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। 70 आदमी मारने के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ दुश्मन। और यही वजह है कि अब एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई। पेशावर धमाके के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच का बड़ा बयान सामने आ गया। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने अपने बयान में कहा है, अगर हालात तब्दील होते हैं तो हमारी सिक्योरिटी टीम हमारी रहनुमाई करेगी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की तरफ से एक स्टैंड आया है इस धमाके के बाद, जो बड़ी तशवीशनाक बात है। बड़ी तशवीशनाक ये खबर इसलिए है कि वो यहाँ पर रहते हैं, खेलेंगे, क्या होगा अब। क्योंकि रॉयटर्स का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का ये कह, हमारी सिक्योरिटी टीम फैसला करेगी कि क्या करना है। अब इसका मतलब क्या है? अब साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे 2 मखसूस मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और दूसरा आईसीसी का जो ट्विटर हैंडल है, इनके नीचे लगातार ट्वीट कर करके ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जहां आप क्रिकेट खेल रहे हैं करीबी धमाका हुआ, इतने सारे लोग मारे गए हैं, आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नाकामी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बच चुका है। जितना बड़ा सानिया और जितना बड़ा बम धमाका और हमला पेशावर में हुआ है, ये कोई आम मामूली वाकया नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस तरह के वाकयात 2014 में होते थे। 2014 में पाकिस्तान की यही सिचुएशन थी हमारे मुल्क की कि हर 24 घंटों में कई एक वाकयात ऐसे होते थे और इतने ही बड़े बड़े होते थे। अब आप ये देखिए कि जिसमें 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हों और सैकड़ों ज़ख्मी हों, तो वो कितना बड़ा धमाका होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की तरफ से इस धमाके के बाद एक स्टैंड सामने आया। अगर हालात बदलते हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर एक भी धमाका और होता है इस तरह का, कोई छोटा मोटा भी, या कोई और वाकया ऐसा हो जाता है, तो फिर वो ये फैसला करेंगे कि वो वापस चले जाएंगे या किस ऐसा कोई फैसला होगा, तो ये तो बहुत ही बुरी बात साबित होगी। मतलब बड़ा ये बहुत बड़ा एक वो होगा सेटबैक। प्यारी समझ गई। इसकी वजह ये है कि आफ्टर 24 ईयर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आई है। और पहले भी जो ये सब मैचेस मुलतवी होते रहे, सीरीज और सब कुछ, वो इसी वजह से होता रहा कि हालात ठीक नहीं था दहशतगर्दी। अब फिर ये कि 24 साल के बाद कोई टीम आई, और आपको याद है कि श्रीलंका की टीम जो थी वो भी फिर क्या हुआ, फिर न्यूजीलैंड की टीम भी जो है क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शेख रशीद साहब जो हैं वो इस पे कह रहे होंगे कि देखो, मैं तो पहले कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी ये कह दिया, तो अब तो ये साजिश साबित हो गई। ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी एक कंसर्न की बात है वाकई, कि अगर देखें ना, अब देखें, ये तो हुकूमत को और जो इसको संभालने वाले हैं, जो धमाकों को रोकने वाले हैं, जिनका काम है ये, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दहशतगर्दी को ख़त्म करना, उनसे पूछने वाली बात है। और फिर ये कि कामयाब नहीं होने देंगे, यानी आप ये अंदाज़ा कीजिए कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ जो है हुकूमत की, वो ये ट्वीट्स कर रही हैं, वो ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। 70 आदमी मारने के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ दुश्मन। मतलब 70 आदमी की कोई हैसियत ही नहीं आपके उसमें, और खून रायगा नहीं गया। 70 के मरने के बाद भी खून रायगा नहीं गया। मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल। दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा सिर्फ फैजल। इंडिया ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। इंडिया ने इसका फायदा कैसे उठाया, कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इंडिया के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहा है पेशावर, और उसके अलावा इंडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे 2 मखसूस मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और दूसरा आईसीसी का जो ट्विटर हैंडल है, इनके नीचे लगातार ट्वीट कर करके ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जहां आप क्रिकेट खेल रहे हैं करीबी धमाका हुआ। हालांकि पेशावर बहुत दूर है, लेकिन जहां आप क्रिकेट खेल रहे हैं वहां करीबी धमाका हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन लें या पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाएं। अब वो प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर है जो दुश्मन करना चाहेगा।
मामला यह है कि दुश्मन तो वही करता है जो वो करना चाहता है, दुश्मन वही करता है जिसमें उसका फायदा और हमारा नुकसान होता है। सवाल यह पैदा होता है कि हम क्या करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन मिली थी और जब एक्सटेंशन दी गई थी तो जवाब यह बताया गया था पाकिस्तानियों को कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात बड़े हसास हैं और एक एक्सटेंशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हालात का जायज़ा लें तो जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा अपना पहला दौर मुकम्मल कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम थी, लेकिन ये बात जो है वो जनरल बाजवा साहब के लिए भी बहुत अहमियत रखती है कि वो तारीख में अपना नाम कैसे याद रखना चाहेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा जिनकी दूसरी टर्म ख़त्म होने वाली है कुछ अरसे के बाद, तो क्या वो इस धब्बे के साथ रिटायर होना चाहेंगे जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है? तो ये पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नाकामी है। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क की अवाम ने दहशतगर्दी से निजात हासिल की, खौफ के जो बादल हैं वो छट गए, खुशियां बरसने लगीं, लेकिन दुश्मन को ये बात कहाँ हजम होनी थी। सो उसने इसलिए एक बार फिर हमारे प्यारे वतन पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और यही वजह है कि अब एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। अब ऐसे वक्त में जहां हमारी मईशत दुरुस्त समत में जाना शुरू हो गई, क्रिकेट की खोई हुई जो रौनकें हैं लौटने लगीं, खेल के मैदान आबाद हो गए, फिर से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। दुश्मन पाकिस्तान के साथ हसद में इतना अंधा हो गया कि इंसानियत को तो बहुत पीछे छोड़ आया। पहले भी इसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़कर मासूम बच्चों का, इंसानों का खून बहाया और अब फिर ये खूनी खेल खेलना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे में पेशावर शहर को एक बार फिर से दहशतगर्दी के कांटों में लपेटने की कोशिश की गई और सानिया पेशावर का गम आज भी ताज़ा है। लेकिन आज दहशतगर्दों ने पेशावर शहर को एक और गहरा जख्म लगा दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार के एक इलाके की जामे मस्जिद को निशाना बनाया गया, वो भी नमाज जुमा के दौरान। खुदकुश धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए।